अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आज मैं आपके लिए एक इंतहाई अहम असूल जो है वो लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। जी हाँ, और वो असूल जो है क्यों उसकी ज़रूरत पेश आई है, उसकी ज़रूरत एक सवाल के नतीजे में, जी हाँ, एक प्रॉब्लम के नतीजे में पेश आई है जो मेरे सामने आया। वो सवाल ये है कि जिस तरह से हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुख़न हैं, जैसे गज़ल है, जी हाँ, उसका एक अपना फॉर्मेट है। उसके अंदर मतला होता है, मक्ता होता है, फिर उसके अंदर बैतुल गज़ल होता है, जी हाँ, और फिर यह है कि उसका रदीफ़ काफ़िया होता है जिसको आप जो है वायोलेट नहीं कर सकते। जी हाँ, इसी तरह से क़िता है, तो क़िते की जो है एक अपनी जो है वो फॉर्मेशन है, उसकी एक अपनी हयात है। जी हाँ, हम उसको भी जो है वायोलेट नहीं कर सकते। इसी तरह से जैसे मसनवी है, तो मसनवी की जो है एक अपनी शक्ल सूरत है। जी हाँ, और हमें जो है उसके मुताबिक ही जो है उसमें आगे बढ़ना होता है। जी हाँ, अलगरज़ जितनी भी असनाफ़ सुख़न हैं जो कि मंज़ूम के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, जी हाँ, उन सब का एक ऐसा फॉर्मेट होता है जो कि अहले इल्म ने जो है हमें दिया है, और जब से ये वजूद में आई हैं उस वक़्त से ता इमरोज़ ये उसी तरह से जो है इनमें लिखा जा रहा है। जी हाँ, यानी वजूद में आने का मतलब ये है कि जब से ये इस्टेब्लिश हो गई है। जी हाँ, तो सवाल पैदा ये होता है कि क्या आज का जो शायर है, आज का जो कलमकार है, जी हाँ, क्या वो इन्हीं हयातों का पाबंद है? जी हाँ, क्या वो मसनवी के अंदर कोई अपना तजर्बा नहीं कर सकता? क्या वो गज़ल के अंदर जो है कोई अपना ऐसा तजर्बा नहीं कर सकता कि जो आज तक किसी ने ना किया हो? क्या वो रदीफ़ काफ़िये को किसी नई सूरत के अंदर पेश नहीं कर सकता? इसी तरह से कसीदा है, इसी तरह से मुस्तज़ाद है, जितनी भी मुख्तलिफ़ किस्म की असनाफ़ सुख़न हैं, तो क्या इनके अंदर जो आज का कलमकार है, जो आज का शायर है, क्या उस पर ऐसी ही कदरें हैं? जी हाँ, कि वो किसी किस्म का तजर्बा जो है वो नहीं कर सकता। हालाँकि अक़ल ये कहती है, जी हाँ, कि जब से उर्दू ज़ुबान मार्ज़ वजूद में आई है, जी हाँ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उर्दू ज़ुबान जो है ये सारी की सारी असनाफ़ जो हैं अपने दामन के अंदर जो है वो लेकर जो है वो पैदा हुई होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। जी हाँ, जिस तरह से उर्दू ज़ुबान ने जो है डेवलपमेंट इख्तियार की है, आहिस्ता आहिस्ता उसने तरक्की का सफ़र तय किया है। जी हाँ, तो यकीनन इसी तरह से उसकी असनाफ़ ने भी जो है वो तरक्की का सफ़र जो है वो तय किया है। हत्ता कि मुख्तलिफ़ दीगर ज़बानों से जो है जहाँ उर्दू ने मुख्तलिफ़ अल्फाज जो है वो हासिल किए हैं, इसी तरह से उसने मुख्तलिफ़ किस्म के जो फॉर्मेट हैं, जी हाँ, जो सुख़न के फॉर्मेट हैं, वो भी उसने जो है इसी तरह से हासिल किए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सफ़र रुक गया है? जी हाँ, अब आज का जो कलमकार है, आज का जो इस सफ़र अदब का जो राही है, उसके पाँव के अंदर जो है वो ज़ंजीरें डाल दी गई हैं। क्या वो इससे आगे जो है अपना कदम नहीं बढ़ा सकता? तो ये एक वाक़ई बड़ा अहम सवाल है। इट इज़ वेरी वाइटल क्वेश्चन। जी हाँ, एक ऐसा सवाल है कि अक़ल भी जो है इस पर सोचने को मजबूर करती है। हर अहले इल्म जो है इस पर इस ज़ाविये से सोचने के लिए मजबूर है। तो याद रखिएगा, मैं इस के लिए आपको इस सवाल का आपको एक असूल की सूरत में जो है आपको जवाब देता हूँ। वो जवाब यह है, याद रखिएगा, कि न तो किसी की अक़ल पर जो है कोई पाबंदी है, जी हाँ, न किसी की सलाहियतों पर कोई कदगन है। जी हाँ, हर शख्स जो है वो आज़ाद है अपनी फ़िक्र के अंदर, अपनी सलाहियतों के इजहार के अंदर। लेकिन सवाल पैदा ये होता है, जी हाँ, अब यहाँ से बात आगे बढ़ेगी, जी हाँ, कि किसी नए कलमकार ने, जी हाँ, किसी नए अदीब ने, किसी नए शायर ने जो इन्हिराफ इख्तियार किया, जो उसने रिवायत शिकनी इख्तियार की, जी हाँ, जो उसने नया तजर्बा किया, जी हाँ, चाहे वो रदीफ़ के अंदर था, चाहे वो काफ़ी के अंदर था, चाहे वो मतले के अंदर था, चाहे वो मक्ता के अंदर था, चाहे वो मसनवी के अंदर था, कहीं भी था, तो उस तजर्बे को, जी हाँ, उस डेविएशन को, उस इन्हिराफ को अहले इल्म के हाँ किस नज़र से देखा गया? जी हाँ, उसको अहले इल्म के हाँ कितनी पजीराई मिली? बस यहाँ से बात जो है फिर आगे बढ़ेगी। जी हाँ, अब यहाँ याद रखिएगा कि 3-4 सूरतें बनती हैं। जी हाँ,
अगर तो अहले इल्म ने बैक ज़ुबान उसके अंदर कोई ऐसे असकाम देखे, कोई ऐसी ख़राबियाँ देखी कि बैक ज़ुबान अहले इल्म ने कह दिया कि ना 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 ना, ये उर्दू ज़बान का मिजाज नहीं है, जी हाँ, ये हमारी सोसाइटी का मिजाज नहीं है, ये अदब का जो है वो मिजाज नहीं है कि इसको एक्सेप्ट किया जाए, इसको एब्जॉर्व किया जाए, तो समझ लें कि फिर बस उस तजर्बे की यूँ समझ लें कि मौत वाक़ई हो गई, जी हाँ, उसकी वहीं तदफीन हो गई, जी हाँ। और अगर उस तजर्बे में, उस इन्हिराफ में, जी हाँ, कोई ऐसी जान है, जी हाँ, कोई ऐसी उसके अंदर दिलकशी है, कोई ऐसी वक्त की ज़रूरत है कि वो तजर्बा अपने पाँव पर खड़ा होता नज़र आया और खड़ा होता चला गया, जी हाँ, हत्ता कि फिर उसने भागना शुरू कर दिया, हत्ता कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, मरूर वक्त के साथ साथ लोगों ने उसको कबूल करना शुरू कर दिया। वो रिवायत शिकनी जो है वो एक तरह से माशरे के अंदर कबूलियत की सनद पाती हुई महसूस हुई। तो फिर याद रखिएगा कि वक्त खुद ब खुद फैसला कर देगा, वक्त खुद ब खुद आपके उस तजर्बे को कबूल करके एक नई सिनफ के तौर पर, जी हाँ, जगह दे देगा, जी हाँ, फिर आपके उस तजर्बे को एक नई जगह मिल जाएगी, जी हाँ। अब बात जब तक मिसाल से ना समझाई जाए तो समझ में नहीं आती। इसकी मिसाल आप ये ले लें कि यहाँ सदियों से मंजूम कलाम लिखा जाता रहा, जी हाँ, यानी नज़म और पाबंद नज़म लिखी जाती रही, और जो रदीफ़ काफ़िये की मुक़य्यद थी, जो मुख्तलिफ़ किस्म की हयात की मुक़य्यद थी, लेकिन फिर जो है इस पाबंदी को तोड़ने की एक रिवायत का आगाज़ हुआ, जिसके नतीजे में फिर जो है वो आज़ाद नज़म जिसको कहते हैं, जिसकी फिर मुख्तलिफ़ सूरतें आगे से आगे फिर निकलती चली गई, जी हाँ, 3-4 इसकी भी सूरतें जो हैं वो मौजूद हैं। इस पर इंशाअल्लाह मैं फिर कभी आपको मुफस्सल लेक्चर दूँगा, जी हाँ, कि नज़्म मुअर्रा क्या होती है, आज़ाद नज़म क्या होती है, नसरी नज़म क्या होती है, जी हाँ। तो बहर कैफ जब तजर्बा किया गया, पाबंद नज़म जो थी इसके कवायद से इन्हिराफ किया गया और आज़ाद नज़म की तरफ एक कदम बढ़ाया गया, तो फिर आहिस्ता 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 उस तजर्बे को जो है वो जगह मिल गई, जी हाँ। बैक तो ऐसा नहीं हुआ कि रातों रात ऐसा हो गया ना, एक ज़माना लगा, एक वक्त गुजरा, इसके बाद फिर ये चीज़ एस्टेब्लिश हो गई कि इसकी भी ज़रूरत है। हत्ता कि अब तो किस्में बन गई कि ये पाबंद नज़म है, जी हाँ, जो मखसूस कवाफ़ी और मखसूस रदीफ़ की पाबंदी का समझे कि ख्याल रखते हुए इसको लिखा जाएगा, जबकि दूसरी किस्म जो है वो आज़ाद करार दी गई, यानी उसमें ऐसी पाबंदियाँ जो हैं मखसूस कवाफ़ी और मखसूस रदीफ़ की पाबंदियाँ वो नहीं होंगी, लेकिन उसके लिए भी फिर आगे कुछ कवायद ज़वाबित जो हैं वो बनते चले गए। फिर उन कवायद ज़वाबित के अंदर मज़ीद जो है फिर एक इन्हिराफ की लहर उठी, जी हाँ, यानी पहले ये था कि कम से कम वो एक वज़न के अंदर हो और उसकी लेंथ बराबर हो, जिसको नज़्म मुअर्रा कहते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर उसकी लेंथ जो थी फिर वो भी जो है वो भी पाबंदी के ज़िमर से निकल गई, जी हाँ। फिर मिसरों की जो लंबाई जो है, या जो समझ लें कि कहीं जो है एक हरफ पर ही मुश्तमिल जो है एक लाइन जो है वो कहीं जाने लगी, जी हाँ, और उसमें भी फिर आए नित नए तजर्बात हुए। कहने का मकसद ये है, याद रखिएगा, मेरी इस सारी वीडियो का हासिल कलाम ये है कि आप नया तजर्बा कर सकते हैं, जी हाँ, लेकिन रातों रात आपके उस तजर्बे को दुरुस्त या गलत करार नहीं दिया जा सकता, या उसको कबूलियत का शर्फ हासिल नहीं हो सकता। वो जैसे कहते हैं ना कि जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो अगर तो आपके तजर्बे में जान हुई, उसके अंदर कुछ दमखम हुआ, तो फिर वो अपना मकाम खुद बना लेगा, और ख़ुद बनाने के बाद फिर वो सनद कबूलियत हासिल करेगा, जी हाँ। हत्ता कि फिर आपका नाम जो है अदब के अंदर एक नए ज़ाविये से याद रखा जाएगा कि फ़लाँ साहिब ने, फ़लाँ शायर ने एक नई रिवायत डाली।
हत्ता कि वो नया तजर्बा जो है वो आपसे मौसूम किया जाए। जी हाँ, लेकिन अगर वो सूरत हाल पैदा ना हो, हत्ता कि अगर आपके तजर्बे को शुरू में ही अहले इल्म जो है वो ठोस बुनियादों पर, ठोस दलाइल की बुनियाद पर रद्द कर दें, तो फिर जो है याद रखिएगा कि आपको खामोश हो जाना चाहिए। फिर जो रास्ता मौजूद है, जो रिवायत है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की असनाफ़ हैं, फिर आपको उन्हीं के अंदर जो है वो लिखना चाहिए। जी हाँ, रिवायत शिकनी के लिए याद रखें, कहीं भी रिवायत शिकनी करनी हो उसके लिए बहुत दमखम की ज़रूरत होती है, बड़े दलाइल की ज़रूरत होती है, बड़े दिल गुर्दे की ज़रूरत होती है। जी हाँ, तब जाकर जो है वो आपका इनहराफ, वो आपकी बगावत जो है वो कुछ मानी जो है वो रखेगी, वो कहीं जो है वो इस्टेब्लिश हो सकेगी या अपने पाँव पर खड़ी नज़र आएगी। तो उम्मीद है कि मेरी इस गुफ्तगू से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल हुआ होगा। इस इल्तिमास के साथ कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। अब मैंने शुरू में आपसे इल्तिमास नहीं की, तो अब ये समझे कि ये इल्तिमास अब आखिर में हो गई। जी हाँ, और वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, और इस दुआ का हमरा अल्लाह जल्ला शानहू हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।